अनीता पति से बोली, एक बात कहूँ? गोपाल बोला, क्या? अनीता उसके हाथ को तकिया बनाते हुए बोली, मुझे दिल्ली अपने साथ मत ले जाओ, घर में माँ जी अकेली रह जाएंगी। गोपाल गुस्से में बोला, अकेली रह जाती है तो रहने दो, कुछ दिन अकेली रहेंगी तो अकल आ जाएगी। कितनी बार कह चुका हूँ कि माँ मेरे साथ दिल्ली चल, मगर वह मानती ही नहीं। मैं भी इंसान हूँ, दिल्ली में अकेला रहकर थक चुका हूँ। दिन भर काम करता हूँ, फिर कमरे में आकर मुझे ही खाना बनाना पड़ता है, कपड़े धोने पड़ते हैं, झाड़ू पोछा करना पड़ता है। अनीता बोली, जवान हो, बूढ़े नहीं हो गए, कुछ दिन और एडजस्ट कर लो। अभी यहाँ माँ जी को मेरी ज़रूरत है, अगर उन्हें अकेली को कुछ हो गया तो समाज आपको जीने नहीं देगा। गोपाल गुस्से में बोला, तू ज़्यादा ज्ञान मत दे, सुबह हम लोग चल रहे हैं, बच्चों को भी साथ ले चलेंगे, वहाँ अच्छे स्कूल हैं, उनकी पढ़ाई भी ढंग से हो जाएगी। अनीता उठकर बैठ गई, फिर बोली, आपकी माँ ने कहा है वह ये घर छोड़कर नहीं जाएंगी, क्योंकि इस घर में उनके पति की यादें बसी हुई है। अब मेरा भी फैसला सुन लो, मैं भी माँ जी को छोड़कर नहीं जाऊंगी। गोपाल का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। वह झल्ला कर बोला, 10 साल से दूर शहर में रहकर नौकरी कर रहा हूँ, साल में 2-4 बार ही आ पाता हूँ, कहीं तुमने पीछे से कोई कसम तो नहीं कर लिया? ये तू नहीं बोल रही, लगता है तेरे अंदर बैठा तेरा कोई आशिक बोल रहा है। अनीता बोली, आ गए ना अपनी मर्द जात पर, जब जिद पूरी नहीं हो पा रही तो लांछन लगाने पर उतर आए। यही तो करते हो तुम मर्द लोग। बचपन में तुम्हें माँ और बहन इसलिए चाहिए ताकि तुम्हें समय पर खाना मिल जाए, कपड़े धुले हुए मिल जाए, साफ सुथरा घर रहने को मिल जाए, लाड प्यार मिल जाए। तुम्हारे नखरे उठाने के लिए और तुम्हारा गुस्सा सहन करने के लिए तुम्हें औरत चाहिए। वह आगे बोली, और जब मर्द की शादी हो जाती है तब उसके वही काम पत्नी करने लगती है। माँ और बहन की अहमियत आप लोगों की नज़रों में कम होने लगती है, क्योंकि आपको संभालने के लिए दूसरी औरत जो आ गई है। इसलिए तो हर माँ को, हर बहन को ये डर लगा रहता है कि पत्नी उसे अपने बस में ना कर ले। हमेशा औरतें ही गलत नहीं होती, मर्द भी गलत होते। अगर मर्द सही हो तो किसी औरत की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह उसे माता पिता से अलग कर दे। वह झेपता हुआ बोला, माफ़ कर दे यार, गुस्से में मुंह से गलत बात निकल गई, मगर तुम ही बताओ, क्या माँ की जिद गलत नहीं है? पापा को गुजरे 35 साल हो गए, अब कैसी यादें? माँ को उन यादों से बाहर निकलकर अपना बुढ़ापा काटने पर ध्यान देना चाहिए। अनीता बोली, वह दुखियारी औरत हैं, जवानी में पति के गुजर जाने के बाद वह चाहती तो दूसरी शादी भी कर सकती थी, मगर ऐसा उन्होंने नहीं किया। अगर वह ऐसा करती तो आपकी ज़िंदगी खराब हो जाती, क्योंकि कोई भी मर्द पराये इंसान के बेटे को अपने बेटे जैसा प्यार नहीं दे सकता। इसलिए माँ जी ने दूसरी शादी नहीं की, अपने पति की यादों के सहारे पहाड़ जैसी ज़िंदगी काटती रही। अब उनके अंतिम वर्ष चल रहे हैं, वह स्वर्ग में बैठे पिया से मिलने के लिए इंतजार में जी रही हैं। बताओ उस घर को कैसे छोड़ दे जहाँ के जर्रे जर्रे में उस पिया की यादें बसी हुई है। गोपाल पत्नी के मुंह की ओर देखते हुए बोला, तुम इतनी समझदार कैसे हो गई? कुछ साल पहले तो तुम मेरे साथ शहर चलने के लिए जिद किया करती थी। अनीता उदास होकर बोली, इसलिए समझदार हो गई हूँ कि मेरी भी माँ है। कुछ दिन पहले ही भाई और भाभी को समझा कर आई हूँ कि माँ के साथ अच्छा व्यवहार करे। अगर आज मैंने माँ जी को अकेला छोड़ दिया तो किस मुँह से अपने भाई भाभी को अपनी माँ की सेवा करने के लिए कह पाऊँगी? गोपाल बोला, मुझे माफ़ कर दे, मैं माँ के साथ गलत करने जा रहा था, उस माँ के लिए जिसने मेरे लिए अपनी सारी ज़िंदगी घर कर दी। आज से मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, जो तुमने सही समय पर मेरी आंखें खोल दी। अगर हर औरत दूसरी औरत के बारे में तुम जैसा सोचने लग जाए तो दुनिया में कोई भी माँ अकेली नहीं रहेगी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।